देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूं आपकी मेज़बान सुबह खिजर है। नाज़रीन, आज के मुद्दे में जो हमारा टॉपिक है वो है वैलेंटाइंस डे बामुकाबला हया डे। दुनिया भर में 14 फरवरी को मोहब्बत के दिन के नाम से मंसूब किया गया और इस दिन जो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं वो एक दूसरे को विश करते हैं, एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं और एक दूसरे को रेड रोज या जो भी तोहफा होता है वो देते हैं एक दूसरे को और ये विशेष का जो तबादला होता है ये किया जाता है। ये सेंट वैलेंटाइन से जोड़ा जाता है और इसकी एक बहुत लंबी कहानी है जो हम आपको आज के प्रोग्राम में सुनाएंगे भी, मगर उससे पहले एक बात कि दुनिया भर में 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है और ऑफ कोर्स जब दुनिया भर में मनाया जा रहा है तो पाकिस्तान में भी मनाया जाता है क्योंकि पाकिस्तान भी दुनिया के नक्शे में आता है और दुनिया के तमाम ममालिक की तरह पाकिस्तान भी एक मुल्क है और यहाँ के लोग भी वो तमाम चीज़ें फॉलो कर रहे होते हैं जो पूरी दुनिया में हो रहा होता है। अब मुश्किल कहाँ आ जाती है? जब मुश्किल यहाँ आ जाती है कि जब हम किसी एक चीज़ को बहुत ज़्यादा अगेंस्ट जाके किसी एक चीज़ से जोड़ देते हैं और फिर दोनों चीज़ों को मिलाने की नाकाम कोशिश करते हैं और उसमें बुरे तरीके से फेल हो जाते हैं। जहाँ पर एक तरफ लोग एक दूसरे को मोहब्बत के पैगामात भेज रहे हैं, वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब कुछ लोग हैं जो इस दिन को हया के नाम से मंसूब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस दिन को नहीं मनाना चाहिए। तो बेसिकली अब हम आज के मुद्दे में इस हवाले से बात करेंगे और दोनों एंगल्स पे रोशनी डालेंगे और फिर फैसला आपके ऊपर छोड़ेंगे कि आप क्या सोचते हैं। अच्छा, अब बेसिकली बात की जाए, जब मोहब्बत की बात की जाती है और वैलेंटाइंस डे के मौके पर तो लोग इसे जोड़ देते हैं जोड़ों की मोहब्बत से, मतलब कपल्स वाली मोहब्बत से। हर मोहब्बत में ये वाला एलिमेंट इतना ज़्यादा खास नहीं होता और अगर किसी को एक दूसरे को आई लव यू कह के रोज़ ही देना होगा तो वो 14 फरवरी का वेट नहीं करेगा, वो दिन के किसी भी हिस्से में या महीने में कभी भी दे सकता है और इसके लिए वो लोग इंतज़ार भी नहीं करते कि 14 फरवरी आएगा तो मैं तुम्हें पूरे साल के रोज़ गिफ्ट्स करूँगा। ऐसा कहीं पर भी नहीं होता। मोहब्बत का ये जो दिन होता है इसमें बहुत सारे हमारी ज़िंदगी में ऐसे रिश्ते हैं जिन्हें हम विश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाप अपनी बेटी को विश कर सकता है, बेटी अपनी वालदा को विश कर सकती हैं, ये दो बच्चे अपने वालदैन को विश कर सकते हैं, भाई अपनी बहन को कह सकता है कि हैप्पी वैलेंटाइन डे, क्योंकि मोहब्बत का दिन है ना। मोहब्बत किसी एक चीज़ से नहीं जुड़ी जाती। हाँ, दुनिया का पहला रिश्ता जो बना था वो मियाँ बीवी का ही बना था, वो मोहब्बत थी, लेकिन उसके बाद बहुत सारे हमारी ज़िंदगी में रिश्ते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं मेरी तरह जिनकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं होता, तो अब वो किसको विश करें? तो यहाँ पर फिर हम लोग अपने दोस्तों को विश करते हैं, हम रेड सूट पहन के आके अपने ऑफिस में अपने कोलिग्स को विश करते हैं, हम यहाँ पर अपने बहन भाइयों को विश कर रहे होते हैं। और फिर यहाँ पर सबसे अहम बात है वो ये है कि हमने मोहब्बत के इजहार को महरम और गैर महरम के रिश्ते से क्यों इतना जोड़ दिया है। वही चीज़ अगर नॉर्मली अगर मियाँ बीवी एक दूसरे को विश कर रहे होते तो लोग खुश हो रहे होते हैं कि हाँ, ये हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को वैलेंटाइंस डे विश कर रहे हैं। और तीसरी बात ये है कि अगर कोई एक दूसरे को विश कर भी रहा है और आप नहीं कर रहे तो ठीक है, आप अपना ख्यालात को अपने तक रखें, मगर किसी को डायरेक्टली जाकर आप ये क्यों कह रहे हैं कि आप ये क्यों मना रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें और जिस तरीके से हया डे के बारे में कहा जा रहा है तो नाजरीन, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में कहीं बेहयाई नहीं है, जैसा कि वेस्ट में होता है, जैसा कि बाहर मुल्कों में हम देखते हैं कि हमें नज़र आता है। वहाँ पर लोग अपनी मर्जी के लिबास पहन के घूम रहे होते हैं, कहीं कहीं तो लिबास पहन के घूम ही नहीं रहे होते, मगर हमारे यहाँ पर ड्रेस कोड है, हम उसकी पाबंदी करते हैं। हमारे यहाँ पे जो मर्द हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वो भी बहुत सेंसिबल कपड़े पहनकर बाहर घूम रहे होते हैं। अगर आप वेस्ट में चले जाएं तो लोग शॉर्ट्स पहन के घूम रहे होते हैं, लोग शॉर्ट्स पहन के जो मर्द हजरात हैं वो ऑफिस भी चले जाते हैं, मगर हमारे यहाँ पे अगर कोई मर्द शॉर्ट्स पहन के घूम रहा हो तो लोग हाँ हाय कर लेते हैं। मतलब नॉर्मली अगर आप बनियान भी घर में पहने हुए तो आप वो बनियान पहन के बाहर नहीं निकलेंगे, आप उसके ऊपर एक शर्ट ओढ़ेंगे और फिर बाहर जाएंगे। और ख़वातीन की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर ख़वातीन जो है वो बुर्का करती हैं, चादर करती हैं, दुपट्टा करती हैं, और अगर वो दुपट्टा नहीं भी करती, चादर नहीं भी करती और वो सिंपली जीन्स शर्ट पहनती हैं तो भी वो ढके छुपे कपड़े पहनती हैं। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि कोई खातून बहुत ही शॉर्ट शर्ट में या क्रॉप टॉप में बाहर घूम रही हो या उनकी जीन्स या वो स्कर्ट में बाहर घूम रही है, ऐसा हमारे यहाँ कहीं पर भी नहीं होता। तो हमारे यहाँ पर हया डे की ऐसे कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑलरेडी हया है। अगर हया देने की ज़रूरत है किसी को तो मर्दों को उनकी आंखों में हया देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर चादर में भी बाहर निकल देंगे, प्रॉपर दुपट्टे में बाहर निकलिए, प्रॉपर ड्रेस कोड फॉलो करते हुए भी बाहर निकल देंगे, बल्कि छोड़ें, सब चीज़ें छोड़ दें, अगर आप नकाब भी पहन के बाहर निकल रही हैं तो ये मर्द हजरात आपको आंखों आंखों में आपके घर तक छोड़कर आते हैं। तो हया डे की ज़रूरत इन्हें बहुत ज़्यादा है और हया डे हो या हिजाब डे हो, इसे ख़वातीन से मंसूब नहीं करना चाहिए। और वैसे भी हया का ताल्लुक किसी जेंडर से नहीं होता कि आप 14/5 को हया डे मनाएं या फिर हिजाब डे मनाएं, नहीं, हया का ताल्लुक जेंडर से नहीं है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने हया को मोमिन से जोड़ा है और ये नहीं कहा कि मोमिन में सिर्फ मोमिनात ही आएंगी, नहीं, मोमिन, तो जो मोमिन होगा उसके अंदर हया होगी। और हया एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अगर किसी जेंडर से जोड़ देंगे तो ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कुरान शरीफ में जहाँ अल्लाह औरतों से कह रहा है कि अपनी ओढ़नियों को ओढ़ लो, वहीं मर्दों से भी कहा जा रहा है कि
अपनी निगाहों को नीचे कर लो। तो जब निगाहें नीचे होंगी, निगाहें उठेंगी नहीं, तो फितना नहीं फैलेगा। यहाँ पर एक और बात है जो मैं कहना चाहूँगी, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि लोग जो है वो फिर ड्रेस कोड से लोगों को जज कर रहे होते हैं। ड्रेस कोड से आपको किसी को भी जज करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मंटू का एक बहुत ही फेमस कॉल है कि तवाइफ जिस नियत से बुर्का उड़ती है, मर्द उसी नियत से दाढ़ी रखता है। तो दाढ़ी का या बुर्के का इसका हया से कोई ताल्लुक नहीं होता। कुछ लोग जो है वो प्रॉपर ड्रेसअप होकर भी बहुत ही ज़्यादा घटिया जहनियत के मालिक होते हैं। बहरहाल यहाँ पर जो वैलेंटाइंस डे का जो पर्पस है उस हवाले से बात करें कि अगर कोई इस दिन को सेलिब्रेट कर रहा है तो फिर आपको क्या मसला है। हम अपनी ज़िंदगी में ऑलरेडी अंग्रेज़ों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम फॉलो कर रहे होते हैं और हम उन पे अमल भी कर रहे होते हैं। अगर आप अपने आप को देखें और अगर आप मर्द हैं तो इस वक्त आपने जो जीन्स शर्ट पहनी है ये भी अंग्रेज़ों का ही दिया गया एक तोहफा है, जिसको आप रोज़ पहन के ऑफिस भी जाते हैं और पार्टीज़ में भी जाते हैं और आप शादियों में भी जाते हैं और बहुत अच्छा फील करते हैं। और आपको यही मर्द हजरात कहते हुए नजर आएंगे कि यार मैं जुम्मे को ही शलवार कमीज़ पहनता हूँ, क्योंकि मैं शलवार कमीज़ में कंफर्टेबल नहीं होता, जीन्स शर्ट में मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ। सो ये जो जीन्स शर्ट है ये भी अंग्रेज़ों का दिया हुआ ही है जो आप पहन रहे हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी की बात करें तो बहुत सारी हमारे घर में ऐसी चीज़ें हैं जो अंग्रेज़ों की फराहम करदा हैं, जिनका दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं बनता इस्लाम से, मगर हम यूज़ करें क्योंकि वो हमें ना नुकसान पहुँचाती हैं और हमें फ़ायदा ही दे रही है ना। तो अगर कोई वैलेंटाइंस डे मना रहा है और दायरे में रहते हुए मना रहा है, अगर कोई अपनी भाई अपनी बहन को विश कर रहा है, अगर कोई वालिद अपनी बेटियों को विश कर रहे हैं, अगर कोई बच्चे अपने वालिदैन को विश कर रहे हैं, और आप किसी भी इंसान को जिसकी आपकी ज़िंदगी में कदर कीमत है आप उसको विश कर रहे हैं, तो आप उसे जो है वो विश कर सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जी हाँ नाज़रीन, जब हम यहाँ पर ओवरऑल बात कर रहे हैं तो आइए अब आपको तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाते हैं। जो हमारे यहाँ पे मशहूर है कि वैलेंटाइंस डे जो है वो कपल का दिन है, तो हमारे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस दिन में क्रिंज मचाते हैं और वो लोग एग्जिस्ट करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो ये समझते हैं कि मोहब्बत का इजहार करने के लिए किसी पार्क में जाके बैठना है, सिनेमा हॉल की सबसे अंधेरी वाली सीट ये चूज़ करते हैं, हाथों में हाथ डाल के बैठ जाते हैं, बिला वजह शॉपिंग मॉल्स में घूम रहे होते हैं। ये मोहब्बत नहीं है, ये एक क्रिंज बना है जो आप मचा रहे हैं बाहर। और दूसरी बात ये है कि हम यहाँ पर इसको नॉर्मलाइज क्यों नहीं करते कि अगर आप वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं तो आप अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इस्तेमाल करें और अपने चाहने वालों को, और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कोई खातून है तो आप किसी ऐसे शख्स को जिससे आप मोहब्बत करती हैं और वो जाहिर है वो मर्द हो, या आप कोई मर्द है जो किसी खातून, नहीं, आप किसी को भी जो आपकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है, जो आपकी ज़िंदगी में अहमियत रखता है, जिसकी कदर व कीमत आपके लिए है, उस शख्स को, उस इंसान को आप अपनी तख्लीकी सलाहियतों से भरपूर भी कोई तोहफा दे सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी का स्केच कर लिया, पोर्ट्रेट बना लिया, किसी के लिए कोई ऐसी चीज़ कर दी जो उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हो, या फिर किसी के लिए खाना बना लिया। आप ऐसी चीज़ें भी करके उन्हें खुश कर सकते हैं, उन्हें गिफ्ट दे सकते हैं। और दूसरी बात, जो लोग यहाँ पर आज हया डे मनाने का दर्ज दे रहे हैं, तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे मुल्क में बेहयाई नहीं है जितनी कि बाहर मुल्कों में हमें देखने को मिलती है। हमारे मुल्क में हर चीज़ बहुत कायदे और कानून में रहकर चल रही होती है। हम अपने मुल्क में, मैं तो बिल्कुल ही कहूँगी कि बेहयाई नहीं है, हाँ थोड़ी सी बेगैरती है। जो आप रोड पर देखते हैं कि खातून अगर कोई खड़ी हैं तो रुक के कुछ कह दिया, जाते जाते माशाल्लाह बोलना अपना फ़र्ज समझते हैं तो वो बोल कर जाएंगे, और अगर कोई खातून रोड पे खड़ी है तो उसको अपने बाप की प्रॉपर्टी समझ कर उसको कुछ भी बोल देंगे। वो है, वो बेगैरती है, लेकिन बेहयाई हमारे माशरे में नहीं है। और इन दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर ख़वातीन को सिखाने के बजाय कि आज हिजाब डे मनाएं, आप लड़कों को सिखाएं कि अपनी नज़रों को नीचे रखें। और बेसिकली हमारे माशरे के जितने भी मसाइल हैं, और ये जो रोड वाले जो मसाइल हैं ना, ये लड़कों की वजह से फैलते हैं। तो लड़कों को तरबियत देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बजाय इसके कि आप वैलेंटाइन डे जिस दिन लोग मोहब्बत के पैगाम दे रहे होते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं, उन्हें आके कहने के बजाय कि ये गलत है और फलाना है भलाना है, जो भी है आप जो भी मानते हैं अपने तक रखें। अगर कोई मोहब्बत बांट रहा है तो उसे बांटने दें, क्योंकि इस दुनिया में ऑलरेडी नफ़रत बहुत है, नफ़रत करने वाले बहुत हैं, नफ़रत बहुत जल्दी फैल जाती है, मगर मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले बहुत कम हैं। और अगर कोई अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है और किसी से भी कर रहा है तो उससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और किसी भी दिन को, अगर आप किसी दिन को नहीं मानते तो उसको रद्द करने के लिए कोई नया दिन बना के लाएं, बल्कि आप हया डे को ही, इतना ज़्यादा हया डे नहीं बल्कि हर दिन ही हया का हो, और आप उस हया को इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करें स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, बच्चों की आप जो है वो तरबियत करें, ताकि ये दिन ही ना मनाना पड़े, बच्चों को पता हो कि हया क्या है और बेहयाई क्या है। तो ये था हमारा आज का मुद्दा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का प्रोग्राम। और हाँ, अगर आप कमेंट करके कोई गाली लिखने वाले हैं तो ज़रूर लिखिए, मैं मोस्ट वेलकम करती हूँ आपकी इस गाली को, क्योंकि इससे आप अपनी तरबियत बता रहे हैं। और ये वही वाली बात है, हया डे और बेहयाई। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।